बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस मोटरवे और रिंग रोड पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया। खानेवाल पीपी 206 में ज़मनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हमजा शहबाज ने कहा है कि 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम करके सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। कराची के इलाके गुलशन ममार साइड सुपर हाईवे की हदूद में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उस्ताज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वेस्ट इंडीज स्क्वाड के मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद करंतना कर दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर एशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले में शहीद नईम राशिद को न्यूजीलैंड के बहादुरी के सबसे बड़े एजाज से नवाज दिया गया। रूस और चीन ने मगरबी मुदाखलत मुस्तरद करते हुए एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी मफादात का दिफा करने पर इत्तफाक कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस मोटरवे और रिंग रोड पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया। पीआईए ने परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 लाहौर से रुजाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 शेर शाह से रहीम यार खां तक धुंध के बायस बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे और रिंग रोड को भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर धुंध की शिद्दत में इजाफा के बायस एयरपोर्ट की राब्ता सड़कें बंद हैं। एयरपोर्ट की तरफ हद निगाह 50 मीटर रह गई, जिसके बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल है। खानेवाल पीपी 206 में ज़मनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़मनी इलेक्शन के लिए हल्के में 183 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 2,30,698 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फ्लाई सर अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अमन अमान के लिए पेश नजर तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकारों को तैनात किया गया है। हमजा शहबाज ने कहा है कि 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम करके सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 किलो चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगने पर मजबूर कर दिया गया। मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। आज यूरिया खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आज मरीजों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। हमजा शहबाज का कहना था कि कहते हैं कि गैस सुबह दोपहर शाम आएगी। क्या कौम भिखारी है? अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देने वाले मुल्क में क्या कर रहे हैं? पीटीआई हुकूमत का 4था साल है। कहां है 50 लाख घर? इमरान न्याजी को बनीगाला में बैठकर गरीब के दुख नजर नहीं आते। हमने ज़र्बे अज़ब से मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। कराची के इलाके गुलशन ममार साइड सुपर हाईवे की हदूद में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। हादसा डैम्पर की मोटरसाइकिलों को टक्कर के बायस आया। कराची के इलाके गुलशन ममार बस स्टॉप के करीब डैम्पर की 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। जख्मी और जाँ बहक अफराद को अब्बासी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया।
لاشوں کی شناخت 19 سالہ محمد شکیل، 28 سالہ خلیل احمد کے نام سے ہوئی، جبکہ ایک شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ حادثے میں زخمی شخص کی شناخت 36 سالہ اللہ دتہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈمپر ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ 16 دسمبر کا دن آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی عظیم قربانیوں کی یاد ہمیشہ تازہ کرتا رہے گا۔ قوم آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور اساتذہ کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی برسی پر اپنے پیغام میں کہا کہ اے پی ایس کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء اے پی ایس نے پاکستانی قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد کیا۔ بچوں نے اپنے قیمتی لہو سے محفوظ اور پرامن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ننھے پھولوں نے عظیم مقصد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید بچوں کی عظیم قربانیوں نے قوم کو نیا حوصلہ اور عزم دیا۔ شہید بچے اور اساتذہ پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ شہداء اے پی ایس کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اسکواڈ کے مزید 5 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد قرنطینہ کر دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز بورڈ کے مطابق 3 کھلاڑیوں شاہی ہوپ، اسپنر عقیل حسین اور آل راؤنڈر جسٹن گریوس کے علاوہ 2 آفیشلرز، اسسٹنٹ کوچ روڈی ایسٹ اور ٹیم فزیشین ڈاکٹر اکشائی کورونا سے متاثر ہوئے۔ T20 سیریز سے قبل بھی ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑیوں اور ایک سپورٹ سٹاف کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ بورڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مہمان ٹیم پاکستان کا دورہ جاری رکھے گی۔ کورونا سے متاثرہ افراد کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد اب دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا رجحان آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحت کارڈ اور راشن ہدایت جیسے منصوبے مہنگائی میں مزید ریلیف دیں گے، لیکن اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ہم نواز زرداری کے لیے ہوئے قرضوں سے جان چھڑا سکیں۔ کرائسٹ چرچ مسجد حملے میں شہید نعیم راشد کو نیوزی لینڈ کے بہادری کے سب سے بڑے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کا بہادری کا سب سے بڑا کراس ایوارڈ پاکستانی نثار شہید نعیم راشد کو فائرنگ کے دوران انتہائی خطرناک صورتحال میں عظیم اور بہادرانہ اقدام پر دیا گیا۔ شہید نعیم راشد نے کندھے میں گولی لگنے کے باوجود سفید فام دہشت گرد ٹیرنٹ کو جزوی طور پر گرا کر غیر مسلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے صاحبزادے طلحہ بھی جان سے گئے تھے۔ حملے سے بچانے کی کوشش کرنے والے 10 افراد کو بہادری ایوارڈ دیا گیا۔ 2019 کے دہشت گردانہ حملے میں سفید فاموں کی بالادستی کے مسلح حامی ٹرینٹ نے کرائسٹ چرچ شہر کی مسجد النور میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ روس اور چین نے مغربی مداخلت مسترد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی مفادات کا دفاع کرنے پر اتفاق کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی صدر پوٹن کے ساتھ آن لائن اجلاس میں صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ مختلف عالمی طاقتیں جمہوریت اور انسانی حقوق کی آڑ میں چین اور روس کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ وہ عالمی قوانین اور تعلقات کے تسلیم شدہ اصول بھی بری طرح پامال کر رہی ہیں۔ اجلاس کے دوران صدر پوٹن نے چین روس تعلقات کا ماڈل اور چینی ہم منصب کو عزیز دوست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فروری میں بیجنگ گیمز میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچیں گے اور چینی ہم منصب کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کریں گے۔ 16 دسمبر ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آرمی پبلک اسکول میں ہوئے سانحہ پر دیکھتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ۔ پشاور آج سے 6 سال پہلے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس کو انسانیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس نے زمین پر چند شیطانی لوگوں کے ذریعے اپنی نوعیت کا سب سے غیر انسانی جرم دیکھا تھا، اور ایک ایسا دن تھا جو جدید تاریخ میں انتہائی بے رحمانہ قتل عام کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس قتل عام جس نے 150 سے زیادہ افراد کی جانیں لے لیں، اس میں سے بیشتر اسکول کے بچوں نے 16 دسمبر 2014 کو کبھی نہیں سنا تھا، اور تمام کونوں سے دکھ کا اظہار کیا گیا تھا، جس سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ خون خرابہ کتنا وحشی تھا۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا رد عمل اس حملے کی بربریت کو بیان کرتا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے پیمانے محض اعتقاد سے انکار کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے تاریخ دن ہے جب اس پیمانے پر کوئی جواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی عقیدہ نظام موجود نہیں جو اس طرح کے فعل کا جواز پیش کر سکے۔ میرے خیال میں اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ عالمی سطح پر خطا ہے جو انتہا پسند، اسلام پسند، دہشت گردی کے زہریلے نظریے سے لاحق ہے۔ دنیا کے ایک بڑے مذہب یعنی اسلام سے، جو امن کا مذہب ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکی سیکرٹری برائے خارجہ جان کیری کے الفاظ کے ذریعے
खोए हुए मासूम जानों के गम को आसानी से समझा जा सकता है, जिन्होंने अपने गम का इजहार कुछ इस तरह किया। माएँ और वालिदैन अपने बच्चों को सीखने और सलामत रहने और ख्वाब देखने और मौके की तलाश के लिए स्कूल भेजते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इस फौजी स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को अपने मुल्क की हिफाजत की उम्मीद और ख्वाबों के साथ वहाँ भेजा, और उसकी बजाय आज वो तालिबान कातिलों के हाथों मिट गए। वो एक तारीख और करोन वस्ती के ज़माने की नज़रिए की खिदमत करते हैं। तुलबा के सामने जिंदा जलाया गया, सीखने का मकान नाकाबिले बयान दहशतगर्दी के घर में बदल गया। ये 14 दिसंबर 2014 को दुनिया के गम में खो जाने की चंद मिसालें थीं, जब पेशावर में खून खराबा हुआ और कुछ ही वक्त में लाखों अफराद ने इसके रद्द-ए-अमल का अंबार लगा दिया। इस घिनौने जुर्म की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने कबूल की थी, क्योंकि उन्होंने इसकी वजाहत ये की थी कि मौसम गर्मा में 2014 में शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का ये बदला था। ये हमला बाज़ पहलुओं में मुनफरिद था, क्योंकि FIA ने तय किया था कि यह हमला करने वाले बंदूक बरदार तमाम गैर मुल्की जंगजू थे। हमलावरों में अबू शिमल अब्दुर्रहमान भी गए थे, जिन्हें लड़ाका और इस ग्रुप का सरगना समझा जाता था। स्कूल पर हमले के फौरन बाद ही फौजी ऑपरेशन में तेजी आ गई और बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के मुकामात पर फजाई हमले किए गए। दिसंबर को UAV की हड़ताल में शुमाली वजीरिस्तान में 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। 20 दिसंबर को UAV की हड़ताल में शुमाली वजीरिस्तान में 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया और हलाक हो गए। मजीद ये कि खैबर एजेंसी में PTA के हमलों में 21 TTPA के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जब वो अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस वाक़े ने मुल्क के सियासी मंजरनामे को भी तब्दील कर दिया, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की एक जमात के रहनुमा इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मैराथन धरना उर्फ आज़ादी मार्च कर रहे थे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एहतजाज को खत्म करना पड़ा। 16 दिसंबर को APS पेशावर हमले के तनाजुर में नेशनल एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था, ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके, और इसी सिलसिले में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जो सानेहा पेशावर के बाद के हालात का अंदाजा लगाए और दहशतगर्दी के सिलसिले में ज़रूरी कवानीन और तरामीम पर बात करे। और इसके बाद आइन में 21वीं तरमीम ने हमें पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 20 नुकाती कौमी एक्शन प्लान फराहम किया। जब दिल रोता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। 16 दिसंबर के दिन पेशावर APS में स्कूल टीचर्स और बच्चों को बहुत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। नौशहरा में सिटी स्कूल में इस वक्त हमारे नुमाइंदा सरफराज दुरानी मौजूद हैं। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर नौशहरा के इलाके हकीमाबाद यहाँ पर सिटी स्कूल में यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर 16 दिसंबर के हवाले से बात की जाए, APS स्कूल में जो बहुत एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ था, जिसमें स्कूल के जो टीचर्स थे और जो स्कूल के बच्चों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सना यहाँ पर मेरे साथ यहाँ मौजूद है, और 16 दिसंबर के हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं, जो 16 दिसंबर को जो वाक़या हुआ था APS स्कूल में जो पेशावर में, अगर देखा जाए तो टीचर को और स्कूल के बच्चों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? उस दिन की तो मैं सख्ती से मज़म्मत करती हूँ कि बहुत ही एक हमारे मुस्तकबिल पे डायरेक्ट अटैक था, कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने कत्ल किया था। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा कोई तारीख वाक़या पेश ना आए और हमारे बच्चों और हमारा मुस्तकबिल महफूज रहें। इसीलिए आज हमने अपने स्कूल में एक इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम किया है कि अल्लाह उन शहीद बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनके वालिदैन को सब्र तहम्मुल अता करें, और कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। शुक्रिया। जी बिल्कुल फातिमा, यहाँ पर जो मेरे साथ जो वाइस प्रिंसिपल थी, उसका ये कहना था कि हम बच्चों की बहुत मज़म्मत करते हैं और अपने बच्चों को हम आला से आला तालीम हासिल कर आला से आला तालीम देंगे। हम बाकायदा दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दों का हर मिशन नाकामयाब करेंगे। यहाँ पर सिटी स्कूल में उन बच्चों के लिए बाकायदा दवा के लिए हाथ उठाएंगे, और जो सना जो वाइस प्रिंसिपल थी, उन्होंने ये कहा कि इन बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब हो और इनके वालिदैन को सब्र और जमील अता फरमाए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।